हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमेंटम डेंटल केयर। मैं आपका होस्ट डॉक्टर उत्सव शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं पेशे से एक एंडोडोंटिस्ट हूं, साथ में यूट्यूब वीडियो कंटेंट क्रिएटर भी हूं। चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करेंगे, स्प्रेड करेंगे, उतना लोगों को फायदा होगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं ओरल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। ये बहुत ही एक निग्लेक्टेड टॉपिक है। हम समझते हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं, स्पोर्ट्स वुमेन हैं या स्पोर्ट्स पर्संस हैं, किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स वाले लोग हों, हम समझते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी डाइट, उनका हेल्दी रेजीम यही इंपॉर्टेंट है। नहीं, उनकी ओरल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द एथलीट्स। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। क्रिकेट का नाम सुनते ही सब खुशी से झूम उठते हैं। आई एम श्योर आपको भी क्रिकेट बहुत पसंद होगा। मेरा फेवरेट स्पोर्ट भी क्रिकेट ही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो एथलेटिक्स में हो, स्विमिंग हो, जिमनास्ट हो, हॉकी प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, कबड्डी हो, खो खो हो, कोई भी हो, हमें लगता है कि वो सिर्फ अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, इनफ रेस्ट लेते हैं, सो दैट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, एक माइंड स्टेबल रहे और उनकी गेम बहुत अच्छे से चलती रहे और वो अपनी परफॉर्मेंस एक बेस्ट लेवल पर आकर देते रहें। पर क्या आप जानते हैं, स्पोर्ट्स और डेंटल हेल्थ का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। यदि मुंह में कोई समस्या आती है, फॉर से कोई भी दिक्कत आती है मुंह के अंदर, तो क्या असर होता है? टूथ डिके हो सकता है, जिंजिवाइटिस हो सकता है, गम्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है और इन सब से इनकी क्या चीज पे असर पड़ता है? परफॉर्मेंस पे। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे कैसे इनकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है यदि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का मुंह ठीक नहीं है। तो कमेंट्स में आप लोग नीचे बताइएगा आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है। मेरा सचिन है और दूसरा मेरा है रॉजर फेडरर। ठीक है, टेनिस प्लेयर है। अब आप एक चीज सोचिए कि सचिन गेम खेल रहा है, जीतने वाली कंडीशन पर हम आ चुके हैं, स्टेट में पहुंच चुके हैं और से फॉर एग्जाम्पल 10 बॉल में हमें 50 रन चाहिए या 10 बॉल में 2 रन चाहिए या 10 बॉल में 6 रन चाहिए, कोई भी कंडीशन है। अचानक से सचिन के मुंह में दर्द उठता है, तो क्या वो अपना गेम ठीक से खेल पाएगा? जी हां, मैं इसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेंटल पेन की। डेंटल पेन अगर किसी भी एथलीट के मुंह में स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द गेम, तो डायरेक्ट असर उसके कंसंट्रेशन पे पड़ता है। डेंटल पेन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। इनफैक्ट ये प्रूफ भी हो चुका है और कई सारी स्टडीज ने बताया है कि डेंटल पेन इज नेक्स्ट टू द लेबर पेन। इनफैक्ट कुछ स्टडीज ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड्स वर्स्ट पेन इज योर डेंटल पेन, दांत का दर्द। ठीक है, तो डेंटल पेन की वजह से एक किसी भी खिलाड़ी का कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहेगा और आप ये जानते हैं, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स हो, वैसे हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आपका ऑफिस हो, आपकी पढ़ाई हो, कॉलेज हो, किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, आप एक्टर हो, इनफैक्ट मेरी तरह आप एक डेंटिस्ट भी हो या यूट्यूब क्रिएटर्स भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, डेंटल पेन के चलते कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है। तो इसी की वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते और जब कंसंट्रेट कोई खिलाड़ी नहीं कर पाएगा तो डेफिनेट सी बात है उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो गेम जीता जिताया गेम हार जाएंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी हमारे स्पोर्ट्स पीपल से, बच्चे हैं, किसी भी लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन्स हों, चाहे वो एथलेटिक्स में हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, खिलाड़ी हो, आई मीन खो खो प्लेयर्स हो, कबड्डी प्लेयर्स हो, नेशनल इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट टीम्स कोई भी हो, अपनी डेंटल हेल्थ का आप लोग जरूर ध्यान रखिए। स्पोर्ट्स पर्सन्स को अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, हम सभी जानते हैं। उनका फिजिक वो मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली रेस्ट लेते हैं, डाइट में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो डाइट करते हैं अपनी, और अच्छे से खाना पीना उनका बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, स्पोर्ट्स, डाइट एंड ओरल हाइजीन एंड ओरल मेंटेनेंस यानी डेंटल हेल्थ में तीनों में एक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, यदि किसी स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट तो अच्छी है, रेस्ट भी लेते हैं, लेकिन अगर उनके मुंह में से प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, टूथ डिके है, दांतों में सड़न है, गम्स में कोई प्रॉब्लम है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो क्या होगा? उन्हें चबाने में, खाने में दिक्कत होगी। चबाने और खाने में पेन महसूस होगा, दिक्कत होगी, तो नेचुरल सी बात है उनका जो खाना पीना है वो गड़बड़ा जाएगा, उनका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो प्रॉपर वो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं
एज पर देयर कोचेस, एज पर देयर मेंटोर्स वो नहीं लेंगे। और जब वो डाइट पूरी नहीं लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेंगे, क्योंकि चबाने में दिक्कत है, मुंह में दर्द होता है, राइट, तो क्या होगा, उनकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगी। एनर्जी लेवल्स इतने ज्यादा कम हो जाएंगे कि उनको शरीर में लिथार्जी फील होने लगेगी, आलसपन आने लगेगा, थकावट महसूस होने लगेगी। और इससे होगा क्या, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नलिफाइड हो जाएगी, बहुत ज्यादा गिर जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्पोर्ट्स पीपल, अगर आप अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, आप अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यूज पे भी ध्यान देते हैं, एक अच्छा खाना पीना रखते हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने मुंह का भी ध्यान रखें और रेगुलर डेंटल चेकअप्स करवाएं। लास्टली हम बात करते हैं जनरल हेल्थ ऑफ स्पोर्ट्स पीपल। देखिए होता क्या है, हमें लगता है, या इनफैक्ट स्पोर्ट्स पीपल को, स्पोर्ट्स पर्सन को यही लगता है कि अच्छा रेस्ट, अच्छी डाइट, सब कुछ मेंटेन करने के बाद हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और हम गेम जिताने का एक जज्बा रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि जनरल हेल्थ भी अफेक्ट करती है एक स्पोर्ट्स मैन की, अगर उनका मुंह ठीक नहीं है, साफ नहीं है, अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है। देखिए एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हार्ट स्ट्रोक, राइट, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इन सब का आपस में कनेक्शन है। यदि मुंह ठीक नहीं है तो इन सब पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और ये सिस्टमिक हेल्थ अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन की ठीक नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि उनका परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं होगा। उनकी चाहे डाइट कितनी भी अच्छी हो, पर अगर सिस्टमिक हेल्थ ही खराब है तो ना तो उनका सिलेक्शन हो पाएगा, ना उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और गेम हारना ना जीतना तो बहुत दूर की बात है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्पोर्ट्स बडीज, स्पोर्ट्स पीपल कि अपने मुंह का ध्यान जरूर रखें और अपने डेंटिस्ट के पास जाकर रेगुलरली अपनी डेंटल हेल्थ का चेकअप करवाएं। आई नो खिलाड़ी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मैं अपने खिलाड़ी मित्रों को, भाइयों को, बहनों को मैं जल्दी एक कुछ टिप्स बता देता हूं जिससे वो अपने मुंह का ध्यान रख सकते हैं। एक तो सुबह शाम आप लोगों ने ब्रश करना है, एक हैबिट बना लीजिए। दूसरा, रेगुलरली आपने फ्लॉस करना है। फ्लॉस करने से यह होता है कि गम लाइन, दांतों के बीच में कहीं कोई खाना फंस जाता है तो वो आसानी से फ्लॉस करने से निकल जाता है, जो टूथब्रश नहीं निकल पाता। और यदि ये फ्लॉस नहीं करते हैं तो खाना वहां पे सड़ने लगता है और उससे प्रॉब्लम क्या आती है, दांतों में सड़न होती है और आपके मसूड़ों में भी दिक्कत आने लगती है। मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है कई बार और मसूड़ों से खून भी निकलता है। तीसरा, जब भी आप ब्रश करें तो ब्रश के संग लड़े नहीं। जैसे आप अपनी नेट प्रैक्टिस करते हैं या प्री मैच प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ध्यान से, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने हल्के हाथ से ब्रश करना है। तो इसके लिए आप एक सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश ले सकते हैं जिससे आपकी गम लाइन हर्ट ना हो, उनमें कोई इंजरी ना हो, वहां से खून ना निकले और आपके दांत स्वस्थ और मजबूत रहें। नेक्स्ट आता है फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट। आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं जिससे आपके एनामल को स्ट्रेंथ मिलेगी और वो मजबूत रहेंगे और उनमें जो भी अटैक होगा, चाहे वो आपके खान पान से हो या आपके, अगर आप फाइटर हैं, बॉक्सर हैं, उससे कोई दिक्कत आती है, मुंह पे कोई चोट लगती है, वैसे इसके लिए स्पोर्ट्स गार्ड्स बनाए जाते हैं। बट फिर भी कुछ हद तक हमारे जो एनामल है वो मजबूत रहेगा और दांत बचे रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप माउथ वॉश भी यूज कीजिए। माउथ वॉश यूज करने से ये होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं मुंह के, वो माउथ वॉश को मारता है, माउथ वॉश उनको मारता है और इससे मुंह से बदबू नहीं आती। नेक्स्ट, आप अपनी जीभ को भी साफ रख सकते हैं। जीभ अगर गंदी रहती है तो इससे भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो जीभ को भी रेगुलरली आपने साफ करना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने गम्स की मसाज जरूर कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन गम्स में बढ़ जाता है और इससे ये भी स्वस्थ रहते हैं। मसूड़ों को स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मसूड़े ही ऐसी चीज है, वो नींव है हमारी मुंह की। मसूड़े हमारे नींव हैं। यदि मसूड़े स्वस्थ नहीं है तो दांत कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, हिलने लगेंगे, प्रॉब्लम आने लगेंगी और एक टाइम पर आकर दांत हिलकर झड़ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। मैं आशा करता हूं मेरे सभी मित्रों से, स्पेशली जो मेरे स्पोर्ट्स वाले दोस्त हैं, खिलाड़ी हैं, कि आप इन चीजों का ध्यान रखिए और हर 3 महीने पर या कोई भी आपका स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो आप लोग जरूर जाएं, अपने डेंटिस्ट से मिलें, पहले चेकअप करवाएं और फिर अपने स्पोर्ट्स खेलने की जगह पर प्रस्थान करें, वहां के लिए रवाना होइए। मैंने आपको बताया कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कोई प्रश्न है, मेरे खिलाड़ी दोस्तों के कोई प्रश्न है तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज राइट टू अस cementumdentalcare@gmail.com पर। Stay happy, stay healthy and see you in the next video.